हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम बेहतरीन शानदार तरीके से चल रही होगी। तो उम्मीद है आप सब की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो एक बार फिर हाजिर है लेकर UPSSC एनम के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास को लेकर एकदम शानदार तरीके से। फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्या, मिडवाइफरी। तो मिडवाइफरी का हमारा लेक्चर नंबर 74 होने वाला है। तो क्या है हमारा आज मिडवाइफरी का क्या लेक्चर नंबर 74 होने वाला है। तो शानदार तरीके से पिछले वर्ष के टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। इन सारे क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक शेयर करके पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो यदि यूपी, बिहार या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सेशन शानदार जबरदस्त होने वाला है। तो एकदम शानदार तरीके से 30 क्वेश्चन का करते हैं शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या होता है? जेस्टेशनल डायबिटीज, प्रीक्लेम्सिया या आयरन की कमी या हाइपोथायराइडिज्म। तो गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या होता है? तो गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रीक्लेम्सिया। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है नवजात में जन्म के तुरंत बाद पहला टीका कौन सा दिया जाता है? OPV, DPT, BCG, MMR। तो नवजात में जन्म के तुरंत बाद कौन सा टीका दिया जाता है? तो नवजात में जन्म के तुरंत बाद BCG टीका दिया जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। प्रजनन तंत्र में फैलोपियन ट्यूब का कार्य क्या होता है? भ्रूण का पोषण, अंडाणु का उत्पादन, हार्मोन स्रावित करना या अंडाणु और शुक्राणु का मिलन स्थल। तो प्रजनन तंत्र में जो हमारा फैलोपियन ट्यूब है इसका कार्य होता क्या है? तो इसका कार्य है अंडाणु और शुक्राणु का मिलन स्थल। ये क्या कहलाता है? फैलोपियन ट्यूब कहलाता है। नेक्स्ट। तो कह रहा सामान्य प्रसव की पहली अवस्था में क्या होता है? बच्चे का जन्म, प्लेसेंटा का निष्कासन, गर्भाशय ग्रीवा का विस्फारण या भ्रूण का हृदय गति बढ़ना। तो कह रहा सामान्य प्रसव की पहली अवस्था में क्या होता है? तो सामान्य प्रसव की पहली अवस्था में गर्भाशय ग्रीवा का विस्फारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। कर किस स्थिति में गर्भावस्था को उच्च जोखिम वाली माना जाता है? गर्भावस्था में रक्तस्राव, पहली बार की गर्भावस्था, आयु 22 वर्ष या नियमित मासिक धर्म। तो कह रहा किस स्थिति में गर्भावस्था को जो उच्च जोखिम वाली माना जाता है? तो किस स्थिति को गर्भावस्था को उच्च जोखिम वाला माना जाता है? गर्भावस्था में रक्तस्राव क्या है? उच्च जोखिम वाली मानी जाती है। नेक्स्ट। तो देखिए हमारा छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है। नवजात शिशु में हाइपोथर्मिया से बचाव के लिए कौन सा तरीका सर्वोत्तम है? गर्म पानी से स्नान कराना, कपड़े हटाकर रखना, कंगारू मदर केयर या केवल कमरे में हीटर लगाना। तो कह नवजात शिशु में हाइपोथर्मिया से बचाव के लिए, किससे बचाव के लिए? हाइपोथर्मिया से बचाव के लिए कौन सा सर्वोत्तम उपाय है? तो हमारा KMC मोस्ट इंपॉर्टेंट उपाय, KMC यानी कंगारू मदर केयर। नेक्स्ट। कह रहा किस हार्मोन का स्तर प्रसव की शुरुआत में अधिक होता है? प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन या एस्ट्रोजन। तो कह रहा है प्रसव के दौरान, प्रसव के शुरुआत में कौन सा हार्मोन सबसे अधिक होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा UTI की रोकथाम के लिए गर्भवती महिला को क्या सलाह दी जाती है? बहुत कम पानी पीना, पेशाब रोक कर रखना, आगे से पीछे की ओर सफाई या पीछे से आगे की ओर सफाई। तो कह रहा क्या UTI की रोकथाम के लिए गर्भवती महिला को क्या सलाह दी जाता है? आगे से पीछे की ओर सफाई। तो आगे से पीछे की ओर सफाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है DMPA एक प्रकार का क्या है? मादा कंडोम, ओरल पिल, इंजेक्टेबल गर्भनिरोधक या इंट्रायूटेरिन डिवाइस। तो कह रहा है DMPA क्या है? तो DMPA एक प्रकार का क्या है? तो हमारा इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। गर्भावस्था में फोलिक एसिड की कमी से कौन सा दोष होता है? नर्वस सिस्टम डिफेक्ट या यकृत रोग या फेफड़े की समस्या या त्वचा विकार। तो कह रहा गर्भावस्था में फोलिक एसिड की कमी से कौन सा दोष होता है? तो गर्भावस्था में फोलिक एसिड की कमी से कौन सा दोष होता है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्वस सिस्टम दोष। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर्वस सिस्टम दोष। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा।
तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा प्रसव के बाद ब्लीडिंग रोकने हेतु कौन सी दवा दी जाती है, आयरन, फोलिक एसिड, ऑक्सीटोसिन या कैल्शियम। तो प्रसव के बाद ब्लीडिंग रोकने के लिए कौन सी दवा दी जाती है। तो प्रसव के बाद ब्लीडिंग रोकने के लिए हमारा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीटोसिन दी जाती है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्या कर रहा है, स्तनपान के दौरान कौन सा हार्मोन दूध निकलने में सहायक होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन या टेस्टोस्टेरॉन। तो कह रहा स्तनपान के दौरान कौन सा हार्मोन दूध निकालने में सहायक होता है। तो कौन सा हार्मोन है जो दूध निकालने में सहायक होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्या कर रहा है, कह रहा भ्रूण का हृदय धड़कन सबसे पहले किस सप्ताह में सुनी जा सकती है, चौथे, छठे, आठवें, 10वें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भ्रूण की जो हृदय की धड़कन है कब सुन सकते हैं, छठे सप्ताह में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। यदि आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पहले कर दीजिए। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है क्लाइमाइडिया संक्रमण का प्रमुख लक्षण क्या होता है, तेज बुखार, सामान्य योनि स्राव, खांसी, सिर दर्द। तो कह रहा क्लाइमाइडिया संक्रमण क्या होता है, क्लाइमाइडिया संक्रमण होता है असामान्य योनि स्राव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा जन्म से पहले टीटी का टीका कब लगाया जाता है, प्रसव के बाद, फर्स्ट तिमाही में, सेकंड और थर्ड तिमाही में या जन्म के समय। तो जन्म से पहले टीटी का टीका कब लगता है, तो जन्म से पहले टीटी का टीका लगता है सेकंड और थर्ड तिमाही में। नेक्स्ट, कर गर्भावस्था में कैल्शियम की कमी से क्या क्या प्रभाव हो सकता है, एनीमिया, मांसपेशियों में ऐंठन, हृदय गति धीमी होना, थकान। तो कह रहा गर्भावस्था में कैल्शियम की कमी से क्या प्रभाव हो सकता है। तो गर्भावस्था में कैल्शियम की कमी से क्या प्रभाव हो सकता है, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मांसपेशियों में ऐंठन। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा एंटीनेटल विजिट कितनी बार आवश्यक मानी जाती है, एक बार, 2 बार, 4 बार, 8 बार। तो एंटीनेटल विजिट कितनी बार आवश्यक मानी जाती है, तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी 4 बार, 4 टाइम्स। नेक्स्ट, कर कुपोषण का प्रमुख लक्षण क्या है, अत्यधिक मोटापा, उच्च रक्तचाप, वजन में कमी, चेहरे पर मुहासे। तो कह रहा कुपोषण का मुख्य लक्षण क्या है, तो कुपोषण का मुख्य लक्षण है हमारा वजन में कमी। नेक्स्ट, कह रहा आईयूडी के बाद होने वाला सामान्य साइड इफेक्ट क्या है, कब्ज, अधिक रक्तस्राव, उल्टी, घबराहट। तो कह रहा आईयूडी के बाद होने वाला सामान्य साइड इफेक्ट क्या है। तो आईयूडी यानी आईयूडी के बाद सामान्य साइड इफेक्ट क्या होता है। तो आईयूडी के बाद सामान्य साइड इफेक्ट है ऑप्शन नंबर बी अधिक रक्तस्राव। तो बढ़ते हैं आगे। कर खसरा का टीका किस उम्र में दिया जाता है, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 वर्ष। तो खसरा का टीका कब दिया, किस उम्र में दिया जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9 महीने। नेक्स्ट, कर गर्भावस्था में सबसे पहले कौन सा लक्षण दिखता है, थकान, उल्टी, मासिक धर्म रुकना, वजन बढ़ना। तो कह रहा गर्भावस्था में सबसे पहले कौन सा लक्षण दिखता है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मासिक धर्म रुकना। नेक्स्ट, कह रहा HIV संक्रमण की पुष्टि किस जांच से होती है, वीडल टेस्ट, एलिसा टेस्ट, ESR टेस्ट या HbA1c टेस्ट। तो HIV संक्रमण की पुष्टि किस जांच से होती है, तो HIV संक्रमण की पुष्टि किस जांच से होती है, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एलिसा टेस्ट। तो बढ़ते हैं आगे। कर RH इनकैपेटिबिलिटी का इलाज क्या होता है, RH ऑक्सीटोसिन, RH इम्यूनोग्लोबुलिन, RH कैल्शियम या RH इंसुलिन। तो कर RH इनकैपेटिबिलिटी का इलाज क्या होता है, तो हमारा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी RH इम्यूनोग्लोबुलिन। नेक्स्ट, कर DPT वैक्सीन में कौन सी बीमारी शामिल नहीं है, डिप्थीरिया, टिटनस, पोलियो, पर्टूसिस। तो कर DPT, D से डिप्थीरिया, P से पर्टूसिस, T से टिटनस, तो यानी पोलियो शामिल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर नवजात में पीली त्वचा का मुख्य कारण क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया, डिहाइड्रेशन या नवजात पीलिया। तो क्या है पीली त्वचा का मतलब पीलिया से हुआ, तो यानी नवजात में पीलिया हो जाएगा। नेक्स्ट, कर गर्भावस्था के दौरान सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता कब होती है, पहली तिमाही, दूसरी, तीसरी, प्रसव के बाद। तो कह रहा है गर्भावस्था के दौरान सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता कब होती है, तीसरी तिमाही।
नेक्स्ट, प्रसव के समय भ्रूण की हृदय गति कितनी सामान्य मानी जाती है? 180 से 100 बीपीएम, या 100 से 120, या 160 से 180, या 120 से 160? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रसव के समय जो भ्रूण की हृदय गति है कितनी है? 120 से 160 बीपीएम। तो बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्या कर रहा है, कर आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली कितने समय के अंदर प्रभावी होती है? 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, या 96? तो कर आपातकालीन जो गर्भ निरोधक गोली है कितने समय के लिए क्या आते हैं समय में के लिए अंदर प्रभावी होती है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 72 हावर। नेक्स्ट, करा बच्चे को जन्म के तुरंत बाद क्यों रोया जाता है? तापमान संतुलन के लिए, सांस शुरू करने के लिए, दूध पिलाने के लिए, या शरीर की सफाई के लिए? तो करा जन्म के तुरंत बाद क्यों रोया जाता है? तो जन्म के तुरंत बच्चे को जन्म के बाद तुरंत क्यों रोया जाता है? तो सांस शुरू करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन का रहा, एनीमिया का इलाज करने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? कैल्शियम, फोलिक एसिड, फेरस सल्फेट, विटामिन सी? तो कह रहा एनीमिया का इलाज करने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? तो हमारा राइट आंसर आएगा फेरस सल्फेट यानी FeSO4। तो हमें उम्मीद है ये आपको 30 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर।